अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अरबी के बारे में, रमज़ान के बारे में कुछ लेक्चर लेने वाले हैं। आप लोग को कुछ नॉलेज बताने वाले हैं, वेरी नॉलेजेबल है। जो आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, या आप मदरसे में भी जाते होंगे तो पढ़ते होंगे, सुनते होंगे आपके मौलाना से। ठीक है, रमज़ान मीन्स व्हाट? रमज़ान का क्या मतलब है, ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, रमज़ान के जो मायने आते हैं, द मीनिंग ऑफ रमज़ान, रमज़ान के 3 मायने आते हैं। कैसे? जब हम रमज़ान बोलते हैं, रमज़ान का मीनिंग होता है जल जाना। क्या मीनिंग होता है? रमज़ान मीन्स टू बर्न एंड बिकम्स प्योर फ्रॉम ऑल सिंस। मतलब हमारे सारे गुनाह अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में जला देते हैं, और इसे कहते हैं रमज़ान। और रमदान, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, RAMDAN, वो रमदान का मीनिंग क्या होता है मालूम? बारिश के। वो रमदान का मीनिंग होता है बारिश। और तीसरा जो मीनिंग आता है रमजान, वो अल्लाह का नाम होता है। इसलिए कभी भी रमजान आया रमजान गया ये नहीं बोलते, रमजान का महीना आया रमजान का महीना गया, इस तरह से बोलना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम है। समझ में आया बच्चों? रमजान का नाम है। वेरी गुड। रमजान में सबसे मेन चीज ये है, जब हम फर्स्ट फास्ट रखते हैं, पहला रोजा रखते हैं, उस दिन से अल्लाह ताला हमारे हर गुनाह को जलाना शुरू करते हैं, हर गुनाह। और जब 29-30 जब ये रोजा आता है लास्ट वाला, तब उस टाइम अल्लाह हमारे पिछले साल के सारे गुनाह जितने भी हम साल भर में गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला वो सब जला देते हैं पूरे, और हमें माफ कर देते हैं। फॉरगिवनेस। समझ में आया? रमजान रमजान मीन्स टू बर्न एंड बिकम प्योर फ्रॉम ऑल सिंस। आपके सारे गुनाह जल जाते हैं। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं मालूम है आप लोगों को? इस महीने में अल्लाह से टू द एंजल, लीव माय प्रेयर्स एंड से आमीन टू द प्रेयर्स ऑफ द बिलीवर्स। क्या मतलब है इसका मालूम है आपको? कि अल्लाह ताला कहते हैं फरिश्तों से, एंजल मीन्स फरिश्ते, उनसे कहते हैं अल्लाह ताला कि आप आमीन कहो, मेरी इबादत छोड़ दो, मेरी तस्बीह छोड़ दो और आमीन कहो। और कैसे? जब मेरे मोमिन, बिलीवर्स किसको बोलते हैं? मोमिन बंदों को, मुसलमान, जो हम मुसलमान है ना, हम मुसलमान बंदों को कहते हैं मोमिन, बिलीवर्स। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिलीवर्स। उनके जो दुआ करते हैं ना, हम इफ्तारी के टाइम पर बैठ के नमाजों में करते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग तहज्जुद का एहतमाम करते हैं, पूरी नमाजें जब हम दुआ करते हैं, उस टाइम अल्लाह क्या कहते हैं अपने फरिश्तों से कि मेरी इबादत छोड़ दो इस महीने के हद तक, और जो मेरे मोमिन बंदे हैं वो जो दुआ मांग रहे हैं उसके ऊपर आमीन कहते रहो। और ये जो रमजान होता है वो बड़ा ही बाबरकत वाला महीना होता है। क्या होता है? बाबरकत वाला महीना। रमजान इज अ ब्लेस्ड मंथ। इसको क्या कहते हैं? रमजान इज अ ब्लेस्ड मंथ। इंग्लिश में जो हम कहते हैं ना, रमजान बरकत वाला महीना। और इसके ना 3 स्टेप्स होते हैं। इसके क्या होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में ये रमजान को डिवाइड किया जाता है, 10 डेज, 10 डेज एंड 10 डेज। ऐसे 10 डेज होते हैं इसमें। जो फर्स्ट 10 डे होता है उसे कहते हैं पहला अशरा। There are 3 types of अशरा। ठीक है, जो फर्स्ट अशरा होता है उसे कहते हैं द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ मर्सी। क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट स्टेप इज ऑफ मर्सी। जो हम पहले अशरा में दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अरहमना या अरहमर राहिमीन, ये हमारी पहले अशरे की दुआ होती है, जो हम फर्स्ट फास्ट से जब हमारा 10 फास्ट आता है उस टाइम तक हम पढ़ते रहते हैं। और सेकेंड, जो दूसरा उसे कहते हैं मग़फ़िरत। द सेकेंड स्टेप इज ऑफ फॉरगिवनेस। मग़फ़िरत मीन्स फॉरगिवनेस, माफ कर देना। अल्लाह हमें क्या करते हैं? दूसरे अशरे में हमारे गुनाहों को माफ करते रहते हैं। जो हम मांगते हैं ना अल्लाह से, हमसे जो भी गुनाह होते हैं साल भर में, जो हम काम करते हैं, अच्छे हो बुरे हो जो भी, हमें तो पता नहीं है हम क्या क्या कर रहे हैं, मालूम है लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। उसे कहते हैं दूसरा अशरे में अल्लाह से माफी मांगते हैं, कहते हैं मग़फ़िरत का अशरा। जो हम दूसरे आयत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना ज़ुनूबना रब्बना या
ये जो दूसरे श्री की आयत है कि बच्चे आज से शुरू होती है हमें पढ़ते रहना है कब तक जब हमारा 20 जब पास होगा 20 रोजा होगा तब तक आपको पढ़ते रहना है। ठीक है। जो तीसरा अशरा होता है उसे कहते हैं जहन्नम से आजादी। क्या बोलते हैं उसे? जहन्नम से आजादी। थर्ड स्टेप इज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हेल। जिसे कहते हैं ना जब बहुत फायर होता है, ठीक है, बहुत खतरनाक जगह जहाँ हम बुरे काम करेंगे कला में मार डाल देंगे। इसलिए हमें क्या करना है? हमेशा अच्छे काम करना है। आया मेरे बच्चों समझ में आपको? वेरी गुड। आपको हमेशा क्या करना है? नमाज पढ़ना है, अच्छे से नमाज पढ़ना है, अपने बड़ों का कहना मानना है, अच्छे काम करना है, दिल में कोई बुराई नहीं रखना है, किसी के लिए नहीं रखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। कौन बच्चे नमाज पढ़ते हैं? नहीं बच्चे नमाज कभी नहीं पढ़ना चाहिए बेटा। सिधाओ चलिए कंटिन्यू करें। तीसरे शरीफ क्या हमारी दुआ होती है? अल्लाहुम्मा इन्ना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार। हमें ये तीसरे अशरे में ये आयत को पढ़ना होता है। 21 जब हमारा फास्ट आता है 21 to 30 जब तक हमें ये पढ़ना होता है। ये पढ़ना है बच्चों, बहुत अच्छे से लर्न करना है आप लोगों को और ये हर स्टेप्स पे आपको ये पढ़ते रहना है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि रोजे की वजह से क्या होता है। ठीक है। व्हाट्स हैपन जी, आपको रोजे की वजह से क्या होता है? रोजा क्या करता है आपको मालूम है? फास्टिंग प्यूरिफाइज योर बॉडी एंड रिमूव्स डर्ट। ये साइंटिफिकली भी बहुत अच्छा होता है रोजा रखना। आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत भूख लग रही है, प्यास लग रही है, ठीक है ना, लेकिन आपको रोजा रखना चाहिए साल में 1 महीना। अल्लाह ताला ने क्यों रखे हैं? क्यों हमारी बॉडी और मशीन है, वो काम करती रहती है ना डेली, साल भर पूरा खाते रहते हैं, ये हर चीज करते रहते हैं, तो अंदर से तो डर्टी तो होगी ना। डर्टी होगी तो हमें उसे फिर क्या करना होगा? क्लीन अप करना होगा ना। तो रोजा वैसे ही काम करता है, हमारी अंदर से जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसको प्यूरिफाई करता है और जो डर्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर का उसे रिमूव करता है। जब हम रोजा रखते हैं अब मीन्स ये टाइम से 12 आफ्टरनून से तो हमें भूख लगना, प्यास लगना स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी अंदर से इंटरनली हमारी बॉडी गर्म होना स्टार्ट होती है और हमारी जो अंदर से हमारी जो बॉडी की मशीन है वो खाली चलती रहती है और जिसकी वजह से जब वो हीटेड होती है, वार्म अप होती रहती है, तो वो जो अंदर से जो डर्टी सेल्स होते हैं हमारे उसको तो हम खाना देते ही, तो जो हमारे जो डर्टी पार्ट होता है, फैट जो एकदम डर्टी फैट होता है उसको खाना स्टार्ट करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी क्लीन होती रहती है। और इसमें क्या चाहिए? अब बहुत सारे क्या करते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा खाते हैं, ऑयली खाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी कितनी दिन भर की एकदम वार्म अप होती थी, गर्म होती थी और उसमें एकदम से ठंडा डाल देती है। जो इतना अच्छा काम चलता रहता है ना उसको पूरा वेस्ट कर देती है, पूरा बेकार कर देते हैं। ठंडा खा के, ऑयली खा के, भजिए समोसे आप लोग भी खाते ना? नहीं खाना चाहिए मुझे। ठीक है। जब आप अल्लाह ताला के फरमाते हैं कि मेरे बंदों रोजा रखो, भूख को बर्दाश्त करो, प्यास को बर्दाश्त करो, गर्मी को बर्दाश्त करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला दैट्स व्हाई अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें वहाँ की जो गर्मी होगी, वहाँ की जो भूख होगी, वहाँ की प्यास होगी, उस शिद्दत से अल्लाह हमें बताएगा, उस शिद्दत से हमें अल्लाह बचाएंगे जब हम यहाँ पर ये सब चीजें करेंगे। तो आपको समझ में आएगा भूख कैसी लगती है, प्यास कैसी लगती है, वो जो अंदर से जो शिद्दत जो तकलीफ महसूस होती है, वो सब चीजें रखने से हमारे गुनाह करते रहते हैं और क़यामत के अल्लाह हमें वहाँ की तकलीफों से बचाएगा। May Allah Ta'ala forgive all the sins of the past year. What happens due to fasting? ये होता है जब हम रोजा रखते हैं। और आपको जो
मच कोल्ड एंड टू मच हॉट जो चीजें होती है वो रोजे में नहीं खाना होता है, इफ्तारी। ठीक है, अब हम आपको ये बताते हैं, ये हमने जाना है कि रमजान का मीनिंग क्या है, रोजे क्या चीज है, रोजे में कितने अशरे होते हैं। और सबसे नई चीज मुझे बताओ कि कितने रोजे होते हैं? How many times? 30, yes. 30 रोजे होते हैं, 30 होते हैं, कभी 29 होते हैं। ठीक है, अब ये हमने सब चीजें देख ली। आपको रोजे का मीनिंग समझ में आया? रोजे में क्या होता है, व्हाट्स हैपन इन फास्टिंग, ये चीज भी आपको समझ में। अभी हम देखते हैं कुछ और चीजें। अल्लाह ताला said 1,24,000 prophets in the world and one of them is Musa. अल्लाह ताला ने दुनिया में कितने पैगंबर्स मैसेंजर्स भेजे आपको पता है? उनकी क्वांटिटी 1,24,000, 1,24,000 नबी आए हैं हमारी दुनिया में। कितने आए हैं? ठीक है, उनमें से एक कहते हैं जी, उनमें से एक है मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम जो है सो अल्लाह ताला से बात करते थे, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? मूसा कलीमुल्लाह। क्या कहते हैं उन्हें? मूसा कलीमुल्लाह। यस, मूसा used to talk to Allah as he is called मूसा कलीमुल्लाह। उन्हें क्या कहते हैं? मूसा कलीमुल्लाह। एक दिन अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपके नजदीक हूँ, मैं आपसे इतना बात करता हूँ, मतलब आपके नजदीक हूँ, तो कोई और है ऐसा आगे जो आपसे नजदीक होगा, आपसे बात करेगा? तो अल्लाह ताला ने मुझे जवाब दिया, अल्लाह ताला से मूसा, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ए मूसा, आप जब मुझसे बात करते हो तो आपके मेरे बीच दरमियान में, हम दोनों के दरमियान में